प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है व डोरी से उसकी जीभ दबा सकता हो? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है व उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा व तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा व वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से व अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मच्छुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, सारी जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ऊपर के पहलवान को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खलौती हुई हांडी और लटे हुए नरकंटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाटे के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूध-बूध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा और न भाले और न बर्ची और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्ची के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है। वह गहरीले जल को हंडे की नाई मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम के हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है और जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और
तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यह कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़कता है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे काटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नापाती सोपेर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठ बेटी का नाम तो यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनपुक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया।
3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियोस्कुरी था। सुरकूसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु की योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति न की। जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। भजन संहिता अध्याय 49। भजन संहिता अध्याय 49। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्री, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीतिवचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बिना बजाए हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अंगड़ा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवासी पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य
प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उसकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की बानों भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी, और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राणों को अधोलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का विभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका विभव उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखों के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वह समझ नहीं सकते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। महिमा जा शालेम का दूल्हा, प्रभु यीशु जल्दी आता है। महिमा का राजा का दूल्हा, प्रभु जल्दी आता है। बलिया जो वाचा बांधे, सिद्ध संतों को साथ ले जाने द्वारा, जो वाचा बांधे सिद्ध संतों को साथ ले जाने। सुगंध बलि बनने के लिए यीशु ने अपने को सौंप दिया। सुगंध बलि बनने के लिए यीशु ने अपने क्रूस के प्रेम ने मुझे खींच लिया, क्रूस ने मुझे खींच लिया। मैंने अपने को किया, अपने को किया। महिमा का राजा शालेम का, प्रभु यीशु जल्दी आता है। महिमा का राजा शालेम का दूल्हा, प्रभु यीशु जल्दी आता है। बलि द्वारा जो वाचा बांधे, सिद्ध संतों को साथ ले जाने। बलि द्वारा जो वाचा बांधे, सिद्ध संतों को साथ में होने के लिए स्वागत कर दे। होने के लिए स्वाद मेरा भस्म कर दे। आत्मा की आग से पवित्र करके, आत्मा की आग से पवित्र करके, जीवन शुद्ध ग्रहण कर ले, जीवन शुद्ध ग्रहण कर ले। महिमा का राजा शालेम का दूल्हा, यीशु जल्दी आता है। महिमा का राजा शालेम दूल्हा, प्रभु यीशु जल्दी आता है। बलि द्वारा जो वाचा बांधे, सिद्ध संतों को साथ ले जाने। जो वाचा बांधे, संतों को साथ ले जाने। अन्न बलि होने के लिए अपनी इच्छा त्याग देता हूँ। अन्न बलि होने के लिए अपनी इच्छा त्याग दूँ। पिता की मर्जी करना, पिता की मर्जी करना, जीवन भर ये भोजन, जीवन भर ये है मेरा भोजन। महिमा का राजा शालेम का दूल्हा, प्रभु यीशु जल्दी आता है। महिमा का राजा शालेम का दूल्हा, प्रभु यीशु जल्दी आता है। बलि द्वारा जो वाचा
संतों को साथ ले जाए बलि द्वारा, सिद्ध संतों को साथ मेरे के लिए सामग्री पर रखूं, मेरे होने के लिए अपनी बेटी पर रखूं। दीन में बनकर सबसे मैं करूं, दीन में बनकर सबसे मैं करूं, चेहरा उसका देखता रहूं, चेहरा उसका देखता रहूं। महिमा का प्रेम का दूल्हा प्रभु यीशु जल्दी आता है, महिमा का राजा शाह दूल्हा प्रभु आता है। जो वाचा बांधे को साथ ले जाने, जो वाचा बांधे संतों को साथ ले जाने। मेमने की शादी के लिए निर्मल कुंवारी करती इंतजार, मेमने की शादी के लिए निर्मल कुंवारी करती इंतजार। सच्चाई सिधाए से समानाऊं, सच्चाई सिधाए समानाऊं, मांगा करूं, जयकार करूं। राजा शाले का प्रभु यीशु जलते, महिमा शाले का दूल्हा प्रभु यीशु जल्दी आता है। बलि द्वारा जो वाचा बांधे सिद्ध संतों को साथ ले जाने, बलि द्वारा जो वाचा सिद्ध संतों को साथ ले जाने। महिमा का राजा शालेम का दूल्हा प्रभु यीशु जल्दी आता है, प्रभु यीशु जल्दी आता है, प्रभु यीशु जल्दी। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।